नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन को एक और झटका देने को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने पहले चीन के कुछ ऐप्स को बंद किया था, लेकिन उनमें से भी कई ऐप्स ऐसे थे जो कि अभी वर्तमान में भी सक्रिय थे। लेकिन अभी ताजा जो घटना घटी उसके बाद भारत ने एक और ऐलान कर दिया है और सबसे ज्यादा चर्चित पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन पर बैन लगाया है। आपको बता दें कि पबजी के अलावा वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैमरा फ्रेंड्स और मोबाइल ऐप शामिल है। और आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जो कि सरकार के द्वारा साझा की गई है। ये वो 118 ऐप्स है जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप्स भारत की रक्षा, राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। डेटा चोरी और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसे इन ऐप्स के बारे में कई शिकायतें मिल रही थी और उन्होंने कहा कि हमें कई ऐसे रिपोर्ट्स मिली थी कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उन्हें लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर पर अवैध रूप से पहुंचा रहे थे। आपको बता दें कि अब तक भारत ने करीबन 224 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों ये बेहद जरूरी भी था चीन के इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन मैं खास तौर पर बोलना चाहूंगा कि पबजी पर जो बैन लगाया गया है वो काफी अच्छा इस कदम को माना जा सकता है, क्योंकि देश का युवा जिसको कि अपना दिमाग टेक्नोलॉजी में और नए नए इनोवेशन पे लगाना चाहिए, वो दिन रात पबजी पर व्यस्त रहता है और ऐसे में कमाई कर जाते हैं ये दूसरे देश और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है हमारे देश के छात्रों का और उन लोगों का जो कि इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकायदा दोस्तों अब एक उम्मीद की किरण हम लोग समझ सकते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, वो अपना दिमाग अपने इनोवेशन पर लगा सके। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो हमारे दोस्त कम दुश्मन को लेकर ज्यादा आ रही है, यानी कि नेपाल को लेकर, जिसे हम अपना छोटा भाई मानते आए थे। लेकिन चीन की चाल में वो इस तरीके से फंस गया कि उसने अपने सारे नियम, बंधन और जो भी उसके साथ हमारा प्यार प्रेम था वो तोड़ दिया। दरअसल जो ताजा खबर हमारे पास आई है उसमें नेपाल सरकार ने भारत चीन सीमा तनाव को बढ़ते हुए लिपुलेख क्षेत्र में भारतीय सेना की गतिविधियों को बारीकी से नजर रखने के लिए अपनी सेना को निर्देश दिया है। लिपुलेख उत्तराखंड में कालापानी घाटी के ऊपर स्थित भारत, नेपाल और चीन के बीच का एक ट्राई जंक्शन है। पिछले हफ्ते केपी शर्मा ओली सरकार के गृह मंत्रालय ने नेपाल सशस्त्र पुलिस बल यानी कि NAPF को ट्राई जंक्शन पर निगरानी शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। नेपाली सशस्त्र पुलिस बल की 44 बटालियन को लिपुलेख में तैनात कर दिया गया है। चीन ने भी लिपुलेख के पास में अपनी सेना को तैनात किया है और निर्माण कार्य में वो जुट गया है। इस ट्राई जंक्शन पर करीबन 150 लाइट कॉम्बैक्ट आर्म्स ब्रिगेड तैनात है। ब्रिगेड को पिछले महीने स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाला में सैनिकों को मजबूत किया है। जुलाई में पाला के पास लगभग 1000 सैनिकों को तैनात किया था। चीन के द्वारा वहां पर एक स्थायी पोस्ट भी बनाया गया था। सूत्रों ने कहा कि नेपाल ने अब करीबन 2000 से अतिरिक्त सैनिकों को भी वहां पर तैनात किया था। यानी कि दोस्तों नेपाल उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और भारत पर नजर रखने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, जबकि उसको नजर रखनी चाहिए धोखेबाज चीन पर, जो कि उसकी कई हेक्टेयर भूमि को कब्जा चुका है और अपने नियंत्रण में ले चुका है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्रालय को लेकर। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर ITBP को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अब भारत ने भी भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के कालापानी में SSB और ITBP को अलर्ट पर रख दिया है। SSB की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इससे पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की बॉर्डर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी और ITBP और SSB के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरी सीमाओं पर सतर्कता को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच LAC में भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है। चुशुल और डैमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनातकी की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनातकी की है। वहीं पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए रखेगी। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी कि ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सेना
तैनात है। 29 से 30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। साथ ही भारत ने इनके सर्विलांस सिस्टम और कैमरों को भी उखाड़ फेंका। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है चीन को लेकर। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हुआ शुनिंग ने कहा कि शनिवार को जो कुछ आमना सामना हुआ उसमें किसी भी भारतीय सेना के जवान की मौत नहीं हुई है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई मीडिया जो कि वेस्टर्न है उन्होंने भारतीय जवान के मारे जाने की बात कही थी और अब चीन की तरफ से बयान आ गया है कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। साथ ही लद्दाख सीमा पर स्थिति को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस साल की शुरुआत से ही भारत लगातार बॉर्डर पर माहौल को बिगाड़ रहा है। ऐसे में जो भी बॉर्डर पर गतिविधियां हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी भारत की है। चीनी विदेश मंत्रालय का दावा है कि उनकी ओर से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर भारत से बातचीत चल रही है और किसी भी तरह का आक्रामक रवैया न अपनाने को उन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना की जिस विकास रेजिमेंट ने चीन को मात दी थी उसमें तिब्बती मूल के कुछ जवान भी शामिल थे जिन्हें पहाड़ी इलाकों की काफी अच्छी जानकारी होती है। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। साथ ही चीन ने आरोप लगाया है कि ये पूरी की पूरी जो टेंशन है और तिब्बत राग जो है वो और साथ ही भारत के एक्शन के पीछे अमेरिका की साजिश है। साथ ही अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए मॉस्को जा चुके हैं और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मीटिंग के दौरान हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान और चीन के किसी भी राजनयिक से नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और नाइजीरिया को लेकर आ रही है। भारत और नाइजीरिया ने आतंकवाद, उग्रवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने और व्यापारिक आदान प्रदान को मजबूत करने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष जोफ्रे ओनियामा के साथ बातचीत की, जिसके दौरान इन सब बातों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन की एक बड़ी चालाकी को लेकर आ रही है। दरअसल चीन लगभग 1 दर्जन देशों से सैन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं स्थापित करना चाहता है और इस रिपोर्ट का खुलासा अमेरिका ने किया है। चीन भारत के पड़ोस में लगभग 1 दर्जन देशों में अधिक मजबूत लॉजिस्टिक स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इसमें 3 भारतीय पड़ोसी हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार है। अन्य देश जहां चीन अपने सैन्य रसद और बुनियादी ढांचे को आधार बनाने पर विचार कर रहा है वे हैं सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएई, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो ग्रीस और टर्की के विवाद को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में गैस और तेल को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 27 अगस्त को टर्की के आरोपों के बाद अब ग्रीस ने कहा है कि उसने टर्की के F-16S को खदेड़ा है। टर्की ने कहा था कि 27 अगस्त को ग्रीस के F-16 फाइटर जेट उसकी वायु सीमा में घुस गए थे। टर्की के आक्रामक तेवर से निपटने के लिए ग्रीस फ्रांस से 18 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है और इनमें से ग्रीस को 8 राफेल विमान फ्री में मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 29 अगस्त को ग्रीस के कई F-16 फाइटर जेट नाटो के B-52 बॉम्बर को हवाई सुरक्षा देने के मिशन पर थे। इस दौरान उन्होंने टर्की के 4 F-16S लड़ाकू विमानों की लोकेशन मिली जो एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में प्रवेश करने वाले थे, जिसके बाद से इस मिशन से ग्रीस के कुछ फाइटर जेट टर्की के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए चले गए। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने टर्की से इस हरकत को उत्तेजक और सहयोग के विरुद्ध माना है। दोस्तों दरअसल ये जो तनाव है वो भूमध्य सागर में गैस और तेल का जो अपार भंडार मिला है उसको लेकर है और यहाँ पर दोनों देश दावा कर रहे हैं और इसी वजह से ये दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में ग्रीस की मदद को लेकर फ्रांस के खिलाफ और फ्रांस पूरा सपोर्ट दे रहा है। तुर्की की वजह है कि राफेल विमानों को ग्रीस करीब 8 राफेल विमानों के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए अपने दे रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न के मुताबिक आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। के बाद दोनों मुस्लिम देशों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका